Hello everyone, welcome to Byju's exam prep. Hope you guys are fine. So this session is for all those students who have started to give the test series but अब पता नहीं कि यार कब खत्म करना है, ठीक है, कब रुक जाना है, कब stop करना है. So for all you guys, this session is there. So come on guys, like the session. और अगर इसके साथ आप कोई भी और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. मैं उसके ऊपर भी एक सेशन छोटा सा, सो दैट इट डजंट कंज्यूम्स योर टाइम मच, वो सेशन भी ले लूंगी. ओके ये बच्चों की क्वेरीज थी कि मैम चालू कर दिया पर आखिरी दिन तक के लिखना है क्या टेस्ट, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ. तो गाइस अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, सो दैट्स अबाउट मी. और अभी आपके लिए आ रही है दो सीरीज कमिंग बैक टू बैक. एक है 21 जनवरी से प्रिडिक्शन सीरीज एंड सिमिलरली 21 जनवरी से एक और सीरीज है, दैट इज F1 सीरीज. ओके तो ये दोनों होने वाला है. और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, संडे सुबह 10 बजे से होने वाला है आपका गेट का सिविल का मॉक टेस्ट. एग्जैक्टली गेट पैटर्न क्वेश्चंस टेकन बाय अभिनव सर, जोशित सर एंड मी. ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई गेस, ये होने वाला है मैराथन किसका, वर्बल एबिलिटी का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, जनरल एप्टीट्यूड का. तो वर्बल एबिलिटी, इंजीनियरिंग मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड, डेट मेंशन है, पूरा मैराथन, ताकि नॉट इवन अ सिंगल मार्क्स आप लूज करें. साथ ही अगर आप ESC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज है कि नॉन टेक मैराथन भी स्टार्ट होने वाला है 11 फरवरी से. ओके और अगर आप सोच रहे हो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए तो आप ये स्कॉलरशिप पेपर दे सकते हो. दिस इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन एनरोल योरसेल्फ. पेपर इज ऑन 22 जनवरी एट 12 PM. ओके और ये तो शायद आपको पता ही होगा कि मैथ्स की मैराथन होने वाली है. 13 मार्क्स 2 दिन में पूरा रिवीजन होगा, टेकन बाय राकेश सर एंड अंकित सर. सेशन पर नहीं होगा, यूट्यूब पर ये होने वाला है सिर्फ और सिर्फ ऐप पर. ओके चलिए, और आपको तो पता ही है स्कॉलरशिप की लिंक और गेट प्रिपरेशन की ई बुक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए लास्ट मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो. और अब हम बात करते हैं हमारे सेशन के बारे में कि कब हमको रुक जाना है, कि बस यार हो गया, अब हमें टेस्ट नहीं देना, व्हेन टू स्टॉप. सी सबसे पहले अगर आपने टेस्ट देना स्टार्ट ही नहीं किया, बिकॉज कुछ लोग हो गया, आपको लगे मैम सच में इज देयर एनी स्टूडेंट हु हैज नॉट स्टार्टेड टू राइट द टेस्ट. यस बेटा, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव नॉट येट स्टार्टेड. सो टिल नाउ इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड, अगर आपका पेपर 5th को है या अगर आपका पेपर 12th को है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो मिनिमम 5 टेस्ट तो आप दे ही दीजिए. 5 मॉक टेस्ट तो आप दे ही दीजिए, ठीक है. मिनिमम 5 मॉक टेस्ट. अगर मैं आज की डेट फ्रॉम नाउ दैट इज ऑन 28 जनवरी, अगर मैं बात कर रही हूँ 28 जनवरी 2023 आई एम टॉकिंग अबाउट. From today's date I'm talking about. So minimum 5 mock tests if your paper is on 5th or if your paper is on 12th, whatsoever it is. Okay, this is generalized session for everybody, not exclusively only for civil or for any other branch. It's for everybody. Okay, so if you are preparing for GATE, so 28 Jan 2023, currently not given any test, whatsoever you have studied, that's more than sufficient. Give the test. Minimum 5 mock tests is required. Okay, now this is for those students who have not given the test. I think the population of such students will be 20-30%. Maximum 70% of the people, students, have started to give the mock test. Next coming क्या मार्क्स इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज में कि नहीं. ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर स्टार्ट ही नहीं किया तो स्टार्ट कर दो. ठीक है, अबुल मैम आप तो स्टॉप की बात बताने वाले थे, वो भी बताऊंगी, पर अगर कुछ लोग है ना 20-30% जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया, तो उनको बोल रही हूँ भाई 5 मॉक टेस्ट दे दो. कब तक हो जाना चाहिए ये, 31 जनवरी तक आपका ये मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट. अब आप 2 दिन में 1-2 वो है, पर कम से कम 5 मॉक टेस्ट तो दे दो. ठीक है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं जिनका 5 फरवरी को पेपर है, 5 को ना, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हाँ, फिर उसके बाद 5th को पढ़ रहा है अपना, 5th को है, उस 5th को पढ़ेगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका कैस्ट में पढ़ेगा, 12th को पढ़ेगा. ओके अब
अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि यार ये तो बात हो गई कि जिन्होंने नहीं दिया है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है क्या टेस्ट सीरीज, मतलब आप लोग खुद ही बोलते हो मैम, यू एज फैकल्टी सेज कि जितने मार्क्स टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं उसी के राउंड अबाउट मार्क्स किसमें आने वाले हैं, आपके एक्चुअल पेपर में आने वाले। क्या ये सच है? यस। अब आई एम लेट मी टेल यू, ऐसा भी नहीं कि किसी पेपर में आपके 20 आ रहे हैं और अगले पेपर में 80 आ रहे हैं। हो सकता है उस पेपर में वही टॉपिक्स आए जो आपने पढ़े, आपके बहुत अच्छे हैं, जो आपके कंसिस्टेंट मार्क्स आ रहे हैं। लाइक इफ यू आर स्कोरिंग 50 to 60 marks in every mock test, so that is the one which you will be getting, near about you will be getting in your final paper. अब बात आती है कि मैम आपने जो ये बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि तो ये सच में होता है क्या? बिल्कुल होता है। जो कंसिस्टेंट मार्क्स है वही मार्क्स आपके आने वाले फाइनल में। तो फिर मैम टेस्ट सीरीज के मार्क्स को तो सीरियसली लेना है, करेक्ट, पर मार्क्स से ज्यादा होता है एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ द पेपर इज इम्पोर्टेंट। अगर आप बस सोच रहे हो यार जल्दी से पेपर खत्म करके बस मैंने क्या करना है, मैंने सबमिट कर देना सी, एनालिसिस उससे ज्यादा। व्हाट्स एवर जितने भी मैं टॉपर्स का इंटरव्यू लेती हूँ, दे से दैट मैम मॉक टेस्ट दिया, दे गेव द मॉक टेस्ट एंड दे एनालाइज्ड इट। ओके, सो एनालिसिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मैक्सिमम स्टूडेंट्स डोंट डू। दे से यार अभी तो थक गए यार, 3 घंटे बैठे थे, एनालिसिस बाद में करेंगे। You know what, if you are a serious aspirant, you take it in ego. Yaar ye question, this question, damn it, I did it for 4 times, 5 times, and I don't know this consolidation question, how did they twisted it, why I'm not getting. And after that, after you submit the paper, you again do it, and if you are not able to do, then you see the answers. So such students are the one who take that, if they are not able to solve a question, they take it in their ego and they work passionately towards it. So when you submit the paper, analysis takes again 1 to 2 hours, approximately it takes 1.5 to 2 hours of time. So when you give the paper, along with that marks, yeah, consistent marks is something which you know your level, but it's not that you have to get disheartened, you have to work harder. Secondly, analysis of the paper is very important. Okay, now next thing comes, which type of mistakes you are doing. This you will know when you are doing the analysis part of this. Now you have different mistakes. Like if you have one as silly mistakes. If you do silly mistake. This silly mistake is like, I'll tell you. What you do is this, you need to do in the question, last line it is written round off to the nearest integer. Your answer came 32.98. You are excited. Yes, I did it, and you will write 32.98. You did a mistake. Why? Clearly it is an NAT question and it is written round off to the nearest integer. That means you have to write it 33. You wasted your time. You will say wasted. Why? Because you did all the calculations. You gave 3-4 minutes, but you didn't read the last line. So that's your silly mistakes. That's your silly mistakes. So now don't. I'll give you a very important thing. This is the given data. This. Let's apply the formula. There might be something which will be hidden in the statement. So it's not like given data and start to do the formula, substituting in the formula. Read the question carefully. Reading of question is required. Remember that. Okay. So read the question thoroughly. Read the question thoroughly. Now, and specifically if it is an NAT question, read the last line. If it is asking correct up to 2 decimal places, 3 decimal places, round off to the nearest integer, in what units it is asking. Okay, next type of mistake which you do is calculation mistake. Calculation mistake. See, if you are the one who do mistakes in the calculations, then you have to increase your frequency in doing with virtual calculator. Okay, make it a point. If in examination you see that your system, your mouse is not working properly, don't panic. Tell the invigilator that kindly exchange your system or give you allot your different system. Don't take that, okay fine, मैं काम चला लूंगा. Don't do like that. Okay, so you have to practice more and more on virtual calculator if you do calculation mistakes.
Third type of mistakes which comes is conceptual mistake. So if you are a person who do conceptual mistakes, that means your concepts are pretty much not clear. So read and revise your concepts, your theoretical part, if you make mistake there. Now, ma'am, how come I know whether it is silly mistake, calculation mistake or conceptual mistake? जब आपने पेपर दिया, when you gave the paper, after that analysis will tell you, like shit यार, ये तो आंसर मेरे पास आया था, मैंने लास्ट लाइन छूट गया मेरा, या मैंने save and next करना भूल गया. So that's the reason. See, practice makes a person perfect. So you have to practice, then only you will able to analyze what sort of mistakes you are doing. Clear? Now, next coming that adjust your body clock according to GATE examination. This I tell to, I'd say, thousands of students now. If your paper is forenoon session 10 a.m. to 1 p.m., now you don't have time for those students who have a paper on 5th or you have the paper on 12th. Every day 9:45 sit. I'm not telling you to go at 9 and sit. I'm telling you 9:45, which is practically feasible for you guys. 9:45 a.m. sit and give the 3 hours paper. This will improve your studying habit, your sitting habit, basically. Your brain, you're training your brain to function during that time. Okay, so you're just training your brain to function it. Or if you have an afternoon session, that is 2 p.m. to 5 p.m. You're like, मैम बहुत नींद आती है आफ्टरनून सेशन में, मैम कैसे कर पाऊंगी, why did I got it? It will not happen. You do it for 10 days. 10, basically it's 21 days clock, but fine, if you do it for 10-12 days, that is also sufficient. At least you are training your brain to function during that time. Okay, so that is the reason you have to adjust your body clock according to GATE examination. Now comes, ma'am, when to stop giving test series? When to stop? Okay, see, 5 days before exam, you have to stop giving test series. Ma'am, why? Reason बेटा, अगर एग्जाम से 3-4 दिन में अगर बाय चांस वर्स्ट सिनारियो में आपके मार्क्स अच्छे आने नहीं लगे, ठीक है, पहले अच्छे आ रहे थे, ठीक है, इनिशियली यू वर गेटिंग 80, 90, 75, 80 आ ही जा रहे थे, बट अब क्या हुआ 5 दिनों में, जो आपका एक बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, दैट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम, इट्स अ गेम चेंजिंग टाइम. व्हाई? आई टेल यू. 5 days before examination you are like, चलो टेस्ट देते हैं. अनफॉर्चुनेटली आपके अच्छे मार्क्स नहीं है. जो 1 महीने से यू आर वर्किंग, यू आर गिविंग टेस्ट, और जो आपकी कंसिस्टेंसी थी आप भूल जाते हैं, बिकॉज दैट्स द लॉ. हम नेगेटिव चीजों के, आप कितना भी अपने बोला आई एम पॉजिटिव, दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. वी गो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड इजिली, क्विकली, रैपिडली. ओके, सो इट्स लाइक यार मेरे तो 40 आ गए यार, पहले तो अच्छे आ रहे थे, व्हाट शुड आई डू. सो दैट इज द रीजन यू विल डीमोरलाइज योरसेल्फ, यू विल डीमोटिवेट योरसेल्फ, एंड दैट इज द रीजन 5 दिन पहले एग्जाम नहीं देना है. मैम, बट यू सेड दैट एडजस्ट द बॉडी क्लॉक. Why you said na adjust the body clock, and now you are telling 5 days before exam you don't have to give the test, mock test. Now, so ma'am 5 days में क्या करूं? पहला, रिविजन. ओके, 5 days बिफोर एग्जामिनेशन आपने बंद कर दिया टेस्ट देना, उसके टाइम आप रिविजन करोगे, पर पेपर तो देना है. ठीक है, पेपर देना है, पर ऐसा पेपर दो ना जिससे मेरी प्रैक्टिस हो. तो आप इसमें PYQs दो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाओ. अब मैम रैंडमली लगाना है क्या? नहीं. कैसे लगाना है इसमें मैं आपको बताती हूँ. आप क्या करो, गेट आपके पास अभी 2021, 2022, 2020 2 साल का होगा, या आप गेट 2020 को भी ले सकते हो. 3 साल का पेपर होगा. ठीक है, सो व्हाट यू विल डू इज आपने 3 साल का पेपर लिया, ठीक है, डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो उसका, ठीक है, टेक इट आउट एंड सॉल्व इट. ओके, सो एग्जैक्टली 3 आवर्स की सिटिंग हैबिट भी हो गई. प्रॉब्लम भी की भी चांसेस कम है, क्योंकि 3 से 4 बार तो अभी तक आपने PYQs लगा ही लिया होगा, और सिटिंग हैबिट, ब्रेन चलाना, सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि इससे आप एक्वेंटेड हो क्वेश्चन से. एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा तो समझ में आएगा, पर फिर उसमें मार्क्स रैंकिंग आ जाएगी, फिर डिसहार्टेंड हो जाओगे. इसलिए सेफ साइड 5 दिन पहले, अगर 5 तारीख को है तो भी 5 दिन पहले, अगर 12 तारीख को पेपर है, 12 फरवरी को पेपर है, तो भी 5 दिन पहले आपको क्या करना है,
पेपर मॉक टेस्ट देना बंद कर देना है, ठीक है। ज्यादा हम लोग को हीरो नहीं बन रही यार, मैं तो टॉपर हूँ, मेरे तो आ जाएंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस अच्छा है बट ओवर कॉन्फिडेंस खराब होता है, क्लियर। तो इसीलिए ध्यान रहे कि भाई साहब 5 दिन पहले बंद कर देना। हाँ, उन 5 दिनों में आप रिविजन करो, आपने जो एक कॉपी बनाई होगी टेस्ट सीरीज की उसमें जो चीजें लिखी है उसको रिवाइज करो, और पीवाई क्यूज जो है प्रिंट निकाल लो और उन पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करो, क्योंकि ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। हम ये 3 पेपर्स में आपसे इसलिए सॉल्व करवाते हैं ताकि आपकी हैबिट बने कि 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कैसे करना है। वो 5 दिनों में आपकी हैबिट छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। 3 साल 4 साल का पेपर आप ले लो ताकि आपकी हैबिट नहीं छूटनी चाहिए। पर मॉक टेस्ट मैं आपको पर्सनली बोलूंगी कि खतरों का खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे ही काम करते हैं, फिर वो डिसहार्टेंड हो जाते हैं, फिर वो अपने आप को अंडर रेट करने लगते हैं, यार नहीं हो पाएगा यार, मेरे तो लास्ट के में आए नहीं, टॉपर के तो इतने मार्क्स थे, मैं पहले 2-4 टेस्ट में टॉपर था। तो आप ना सेल्फ डाउट करने लग जाते हो। तो ये पूरे साल की मेहनत एक टेस्ट आपका डिसाइड करता है जो फाइनल होता है, पर मॉक टेस्ट नहीं डिसाइड करता। हाँ, वो आपको बताता है कि आपकी गलतियां क्या है, ठीक है। बट मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी, मैंने बहुत लोगों के साथ ये देखा है, आई कैन टेल यू द नेम एंड माई फिंगर्स ऑल्सो। तो बाद में रिपेंट करने से कुछ नहीं हुआ कि मैम काश मैंने आपकी बात मान ली होती, दैट टाइम लिटरली आई एम टेलिंग यू, दैट टाइम ओनली यू विल रिग्रेट। पेपर तो हो गया ना, आईआईटी आपके लिए स्पेसिफिकली एक फिर से पेपर नहीं करवाने वाला, ये आपको भी पता है, दैट्स द बिटर ट्रूथ, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो व्हाई नॉट पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए जाए। अब 5 दिनों में पीवाई क्यूज करना है, इस समय आपको ध्यान रखना है कोई भी डिस्ट्रैक्शंस, बैठ गए रील बनाने, मैम ने बोला चिल करना है तो चलो भाई 1-2 दिन की ट्रैकिंग करके आता है, ऐसा भी काम नहीं करना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना है, नेगेटिव लोगों से और उनकी नेगेटिव बातों से, नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव थॉट्स दूर रहो। भाई जनरल की सीट नहीं आती है तो भाई आईआईटी का कट ऑफ इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, भाई हमसे तो हमारे तो सीनियर्स भी बैठे हैं देने के लिए पेपर, n number of things, n number of people will distract you, but you have to keep them aside। आने दो, जब कंपटीशन में उतरे हैं, कंपटीशन क्यों है भाई, क्योंकि बहुत लोग हैं, बट मैंने तो अपना बेस्ट देना है ना। सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन इन 5 दिनों में। अब तो सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आपने पीवाईक्यूज को, आपने हर साल का पेपर सॉल्व कर रहे हो, अलॉन्ग विद दैट आपने कॉपी बनाई होगी, उसमें आपको जो सॉल्व मॉक टेस्ट है एंड पीवाईक्यूज है उसके गुड क्वेश्चंस को आपको फिर से एक बार देखना है कि आप क्या करते हो। मैंने हमेशा बोला जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो आपको लगता है यार बस ये क्वेश्चन है, तब इसमें मेरा दिमाग लगा, इसमें मैं स्टक हुआ, या इसमें मेरा ज्यादा टाइम लगा, दैट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, सो मार्क इट अ स्टार, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल छोटा मार्क करें कि हमने सालों साल उसको यूज करी, पीवाईक्यू बुक है ना यार, यूज तुम्हें करनी है, और ऐसा करो कि अगले साल जरूरत ही ना पड़े। तो इसलिए अच्छे से स्टार मार्क करो ताकि जब मैं लास्ट मोमेंट पे 4-5 दिन पहले पेजेस पलटाऊं, सो आई शुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन वैसे छूटे ना। एंड मॉक टेस्ट के लिए तो मैंने बोला था अलग कॉपी बनाओ, उन क्वेश्चंस को लिख लो या स्क्रीनशॉट लेकर आप एक फाइल बना लो, जैसे आपको ठीक लगे, बट सॉल्व करके जाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिविजन। रिविजन इज द की टू सक्सेस, एज यू गाइज ऑलरेडी नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ा था यार एक टाइम पे, मेरा बहुत ही सॉलिड था वो टॉपिक, अब मेरे को ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो इसलिए क्योंकि उस समय आपने रिविजन नहीं किया था, क्लियर। सो रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये था आज का ज्ञान, जो मैं इसको क्विकली समराइज कर देती हूँ। सबसे पहली बात है, अगर अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए तो कम से कम 5 मॉक टेस्ट दे ही देना, कोई भी ब्रांच की हो आप। कब रुकना है, एग्जाम के जो भी आपका डेट आया है उसके 5 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट देना बंद कर देना है। पर आपको अपनी बॉडी क्लॉक एडजस्ट करनी है, तो आप प्रीवियस ईयर्स का पेपर डाउनलोड कर दो, एक जिस टाइम अगर 10 to 1 है उस समय बैठ जाओ उस पीवाईक्यू का पेपर को पूरा सॉल्व करने के लिए, ये आपको करना है। और एग्जाम से एक दिन पहले शाम के बाद सब चीजें बंद कर दो, फ्री माइंड से रिलैक्स करो, जल्दी सो जाओ। अगर एक दिन पहले जल्दी नहीं सो गया, अगर मैम मेरा आफ्टरनून का सेशन है मैं रात पढ़ लेता हूँ, फिर क्या करोगे, यार मॉर्निंग वालों का एनालिसिस आया वो देख लेता हूँ। तो इसीलिए चाहे आपका मॉर्निंग सेशन हो या आफ्टरनून सेशन हो, आपको
बेसिकली प्रॉपर टाइम पे सो जाना है एक दिन पहले, ठीक है, चिल होकर जितना पढ़ा है अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत रखो, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, और बस यू वर्कड हार्ड, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है बस। और भी अगर आपको कोई अभी समस्या हो रही होगी, एनी प्रॉब्लम्स, यू गाइस कैन कमेंट मी इन द सेक्शन, सो दैट आई कैन, अगर सिंपल कोई आपकी प्रॉब्लम होगी तो उसका आंसर मैं कमेंट्स में दे दूंगी, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कोई एक ही प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आपके लिए एक जनरलाइज्ड वीडियो बना दूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।